गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक और बहुत ही काम आने वाला टॉपिक टेंस। ठीक है। और टेंस की हम हर वो बात जानेंगे जो हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। और मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आज के बाद आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बेसिक टेंस आपको आज एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले समझेंगे टेंस होता क्या है। ठीक है, टेंस होता क्या है। टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है? टेंस का मतलब काल। अब काल का माने ये है कि आप कौन सा काम कब कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि काल, जैसे कि क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा काल होता है ये कैसे चलता है? फ्यूचर टेंस से। फ्यूचर से चलता है, प्रेजेंट में आता है और पास्ट हो जाता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि अब कल मंडे है, कल मंडे है तो कल आपको क्या करना है? स्कूल जाना है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हो कि कल मैं स्कूल जाऊंगा, तो ये आपका क्या है? फ्यूचर है। कल मैं स्कूल जाऊंगा क्या है? ये आपका फ्यूचर है। अभी आप गए नहीं हो, आप बता रहे हो कि कल मैं कहाँ जाऊंगा? स्कूल जाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर हुआ। उसके बाद, कल के बाद, आज तो गुजर जाएगा, संडे जब गुजर जाएगा, कल जब आ जाएगा, तो कल आप क्या करोगे? सुबह तैयार होके स्कूल चले जाओगे, है ना? स्कूल जब चले जाओगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। जिस समय आप जा रहे होगे वो आपका प्रेजेंट हो जाएगा। और उसके बाद स्कूल की जब छुट्टी होगी, घर वापस आओगे, वापस आने के बाद वो दिन भी आपका गुजर जाएगा। फिर अगले दिन बताओगे कि मैं मंडे को स्कूल गया था, तो वही आपका क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आज सोचा कि आज मैं रिकॉर्ड करता हूँ टेंस को, या तो मैंने कल से ही सोच रखा था कि मैं आज टेंस रिकॉर्ड करूंगा, तो कल मैंने सोच रखा था कि आज मैं टेंस रिकॉर्ड करूंगा, तो आज मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये मेरा क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। कल मैं सोच रहा था आज करने के लिए, तो क्या हुआ? वो फ्यूचर था मेरा। लेकिन आज क्या है? आज मैं अपने इस काम को प्रेजेंट में कर रहा हूँ, और आज का दिन ये गुजर जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? यही चीज पास्ट हो जाएगा। कल मैं याद करूंगा कि हाँ, कल मैंने क्या किया था? रिकॉर्ड किया था टेंस की एक वीडियो। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं टेंस। टेंस कैसे ट्रेवल करता है? फ्यूचर से प्रेजेंट में और प्रेजेंट से पास्ट। ठीक है, तो फ्यूचर मीन्स क्या होता है? भविष्य। फ्यूचर मीन्स भविष्य होता है। उसके बाद प्रेजेंट मीन्स वर्तमान। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान। और पास्ट मतलब होता है भूत। अब ये भूत शैतानों वाला नहीं है। ठीक है, भूत का मीन्स होता है वह समय जो गुजर चुका है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसके अलग से जो टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट के सबके क्या 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 होते हैं? चार चार अलग से एक टॉपिक्स होते हैं। वो कौन से होते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये काम एक चल रहा है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ ना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, तो इसी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस। मतलब कि ये जो कॉन्टिन्यूअस है ये फ्यूचर में भी होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या हुआ? ये फ्यूचर हो गया, वो आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया। उसके बाद कुछ देर बाद मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना? मेरी ये क्लास जो है, मेरी ये वीडियो जो है, ये एंड हो चुकी होगी, तो वही आपका क्या कहलाता है? परफेक्ट। क्या कहलाता है? परफेक्ट। ठीक है, उसके अलावा उसके अलावा एक और आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है ये समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, स्कूल में पढ़ने गए और वहां पे क्या हुआ? आपने क्लास टीचर से पूछा, सर मे आई गो टू वॉशरूम, या तो मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। ओके, तो उस समय आपके टीचर क्या कर रहे थे? पढ़ा रहे थे, है ना? उस समय टीचर आपके पढ़ा रहे थे, कोई टॉपिक पढ़ा रहे थे, और आप क्या किए? बाहर चले गए। अब जब वापस आए आप, तो पहले तो पढ़ा ही रहे थे, जब आप क्लास में थे तो उस समय वो पढ़ा रहे थे। ठीक है, लेकिन अब आप क्लास से बाहर गए, बाहर जाके फिर वापस आए, तो तुम्हारे जाने और आने के बाद, ठीक है, क्या हुआ कि कुछ टॉपिक उन्होंने खत्म कर दिया पढ़ा के। ठीक है, कुछ टॉपिक क्या किया? खत्म कर दिया, और कुछ टॉपिक अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, कुछ टॉपिक खत्म कर दिया और कुछ टॉपिक बचा हुआ है। इसी को बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्या बोलते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जैसे अलग एग्जांपल लें, जैसे हर इंसान घर बनवाता है अपना, तो घर बनवाते वक्त आप क्या करते हैं? किसी न किसी राजगीर मिस्त्री को बुलाते हैं, है ना? उसके अलावा क्या करते हैं?
आप जो काम करने वाले होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको बुलाते हैं। तो आपने क्या किया, उनको कह दिया कि आप भैया बनाइए, तो पूरे दिन घर बनाते हैं। तो आपने क्या देखा, सुबह आप जब गए तो वो कोई काम कर रहा था, ठीक है, कोई काम कर रहा था। फिर आप घर चले आए, घर चले आए तो फिर जब दोबारा वापस जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आधा काम हो चुका है और आधा काम अभी भी वो कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कोई काम जो अभी भी हो रहा है, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन कुछ चीजें फिर क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होगा, ये काम मेरा खत्म हो जाएगा, मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ये चीज कंप्लीट कर दूंगा, तो वो हुआ परफेक्ट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, आधी चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और आधी चीज अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि आधा 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 कंप्लीट हो गया, आधा अभी भी चल रहा है, इसी को बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर आपका अंत में एक आता है इंडेफिनिट। ठीक है, अब देखिए इंडेफिनिट क्या है। अभी मैंने क्या कुछ वाक्य बोले, मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये कॉन्टिन्यूअस हुआ। मैं पढ़ा चुका हूं तो क्या हुआ, परफेक्ट हो गया। और आधा काम हो चुका, जैसे मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मतलब कि 2 बजे से पढ़ा रहा हूं और अभी भी पढ़ा रहा हूं, कुछ हिस्सा खत्म हो चुका है, कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैं पढ़ाता हूं, है ना, क्या कह दूं, मैं पढ़ाता हूं, तो ये मेरी क्या हो गई, एक प्रोफेशन हो गया, मेरी हैबिचुअल एक्शन हो गई, मैं रेगुलर यही काम करता हूँ। ठीक है, जिसका जो काम होता है वो करता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, कोई डॉक्टर है तो वो अपना डॉक्टर वाला काम करता है, वकील है तो वो वकील वाला काम करता है ना। तो इसमें क्या होता है, इंडिफिनिट में क्या होता है, जैसे आपके जो हैबिचुअल एक्शन है, मतलब कि डेली के जो आपके काम है, ठीक, डेली के आपके काम है, कोई आपका यूनिवर्सल जैसे ट्रूथ हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ठीक, उसके अलावा किसी भी चीज को आपने सिंपली कह दिया, है ना, स्टेट समथिंग। और जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या हुआ, जैसे मैंने कहा सूरज पूरब से निकलता है ना, सूरज पूरब से निकलता है, तो ये ऐसा सच है जिसको कोई भी इंसान जुटला नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम किस में लेते हैं, इंडिफिनिट में लेते हैं। ठीक, तो सभी के चार चार पार्ट होंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, आशा करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें, आप देखते रहें। आज आपका कंप्लीट बेसिक टेंस एकदम से क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ओके, तो चलिए अपने फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए इंडेफिनिट का माने होता है अनिश्चित, है ना। तो मैंने जैसे बताया कि मैं पढ़ाता हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरे दिन पढ़ाता ही रहता हूँ, है ना, तो कुछ समय, कुछ मेरा समय ड्यूरेशन है, उस समय बस पढ़ाता हूँ। ठीक, तो ये इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, अनिश्चित बोलते हैं। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित बोलते हैं कि मैं जो मेरा जो काम है वो मैं अभी कर रहा हूँ या तो नहीं भी कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है ना। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि मम्मी आपकी क्या कर रही थी, जब आप उनसे मिले, उन्होंने क्या पूछा कि मम्मी आपकी क्या कर रही थी, तो मम्मी क्या करती हैं, या तो घर का काम करती हैं, खाना बनाती है, यही सब करती हैं। तो आपने क्या कहा, मम्मी खाना बनाती हैं या कोई और काम करती हैं, तो आपको देखिए वो चीज निश्चित नहीं है कि अभी वो खाना बना रही है या नहीं बना रही है ना, उनका काम जरूर है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो कर रही है या तो नहीं कर रही है। तो सबसे पहला टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का माने होता है अनिश्चित। ओके, तो सबसे पहले कैसे पहचानेंगे कि कोई टेंस कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, तो इसकी पहचान क्या होती है, ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है, तो आप लिखेंगे कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ती है,
आदि शब्द आते हैं। ठीक है, कोई वाक्य अगर हिंदी में लिखा है, अगर आपको पहचानना है कि ये कौन सा टेंस का है, तो आप उसकी पहचान से उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लिखा है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। मतलब कोई अगर आप वाक्य देखेंगे हिंदी में, उसके अंत में क्या लिखा हो, ता है लिखा हो, ती है लिखा हो, ते है लिखा हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आगे कुछ जानकारी। सबसे पहले देखिए, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब माने सहायक क्रिया। ठीक, क्या होता है हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया, वो होती है डू या तो डस। ठीक है, डू होती है या तो डस होती है। अब देखिए डू या डस लगाते कहाँ हैं, तो डू या डस कहाँ लगाते हैं, देखिए सबसे पहले डस कहाँ कहाँ लगाते हैं। डस आपका लगाते हैं ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या किसी का नाम आ जाए, है ना, किसी इंसान का नाम आ जाए। जैसे कि हमने कहा एक नाम अमर, अमर क्या है, एक नाम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिंगुलर हो जाएगा और इसके साथ डस लगता है। ठीक, उसके अलावा कोई भी सिंगुलर नंबर हो, कोई भी क्या हो, सिंगुलर नंबर हो, उसके साथ क्या लगाते हैं, डस लगाते हैं। ओके, अब देखिए डू कहाँ लगाते हैं, डू लगाते हैं आपका यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, आई, और इसके अलावा कोई भी प्लूरल नंबर हो, है ना, कोई भी प्लूरल नंबर हो, मतलब कि बहुवचन, एक से ज्यादा जहां पर लोग हों, वहां क्या लगाएंगे, आपका डू लगाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया। डस क्या लगाते हैं, ही सी इट, किसी के नेम के साथ या तो कोई सिंगुलर नंबर के साथ। उसके बाद डू कहाँ लगाते हैं, यू वी दे आई, और किसी भी प्लूरल नंबर के साथ। तो ही माने क्या होता है, वाह, वाह किसके लिए लगाया जाता है, लड़कों के लिए, है ना। इंग्लिश में अगर किसी लड़के को आप बोल रहे हैं, है ना, हिंदी में बोलोगे वाह, लड़की को बोलोगे वाह, लेकिन इंग्लिश में फर्क होता है। इंग्लिश में फर्क क्या होता है, लड़के को बोलते हैं वाह के लिए ही, और लड़की को बोलते हैं सी, वाह के लिए क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी यू वी दे आप जानते ही हैं। तो ये आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब किसके साथ क्या लगाते हैं वो आपको पता चल गया। ठीक है, अब हम अगला समझेंगे। अगला क्या है हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए कोई भी टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सभी में आपको चार चार टाइप्स के सेंटेंस देखने को मिलेंगे। ठीक, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव निगेटिव, चार टाइप्स के मिलेंगे। और इन्हीं चार टाइप्स को आप समझना है, और बस एकदम सिंपल है, बने रहें। ठीक है, और देखते रहें, सब समझ में आएगा। इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सिंटैक्स होता है, या जो फॉर्मूला होता है ना, इसका जो क्या होता है, सिंटैक्स कह लो या तो फॉर्मूला कह लो, जो मनाए कह लो, वो क्या होता है देखते हैं। क्या होता है आपका, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे, एस या ईएस जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि हेल्पिंग वर्ब तो बताया गया कि डू या डज होती है, और आपने यहाँ क्या किया, डू या डज तो लगाया ही नहीं है। ठीक है, तो दो ऐसे टेंस होते हैं, एक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक आपका पास्ट इंडेफिनिट। दो ऐसे टेंस होते हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में उनकी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं किया जाता है, किया जाता है बट कुछ स्पेशल केसेस में। वो केसेस आपको बाद में बताया जाएगा, अभी एकदम आपको बेसिक समझना है इसलिए। ठीक है, तो अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में उनकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो नहीं यूज की जाती है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एस या एस किसके साथ लगाएंगे, है ना। एस या एस किनके साथ लगाना है, एस या एस
किनके साथ लगाना है, तो ध्यान रखिएगा किनके साथ लगाना है, ही हो, सी हो, इट हो, अभी जो हमने बताया ना सिंगुलर, वही ही सी इट हो, किसी का नाम हो, है ना, किसी का क्या हो, नेम हो, और कोई भी सिंगुलर नंबर आपका सब्जेक्ट हो, उसके साथ क्या करते हैं आप, एस लगाते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ दो चीजें हैं, एस है और ईएस भी है, एस है और ईएस भी है, तो अब एस कहाँ लगाएंगे और ईएस कहाँ लगाएंगे, ठीक, तो वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि ईएस कहाँ लगाते हैं, है ना, ईएस कहाँ लगाते हैं, तो आप देखिएगा कि जो वर्ब आएगी आपकी, जो क्या होगी, वर्ब आएगी, उसके अंत में कुछ शब्द आप याद रख लीजिए, कौन सा वर्ड, एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है, या तो आपका जेड है, ये वर्ड अगर आपको दिख जाए, ठीक है, किसी भी शब्द के, किसी भी वर्ड के लास्ट के वर्ड, ये सारे वर्ड अगर दिख जाए, तो वहां आपको क्या लगाना होता है, एस लगाना होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी बचते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, ठीक है। इनके अलावा जो भी बचते हैं वर्ड्स उनके लास्ट में, उनके साथ क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। अब देखिए वाई के केस में एस का एक स्पेशल केस होता है, वो क्या होता है समझ लो। जैसे हमने दो एग्जांपल लिखे वाई के केस में, दो एग्जांपल लिखे हैं, एक हमारा है प्ले, दूसरा हमारा है क्राई, ठीक है, क्या है, प्ले और दूसरा क्राई। प्ले मीन्स खेलना, क्राई मतलब बहुत तेज तेज चीख चीख के रोना या चिल्लाना, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर इस वाई से पहले, वाई से पहले क्या आए, वॉवेल आए, क्या है, वाई से पहले अगर आपका वॉवेल आए तो इसमें क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा, वाई से पहले क्या हो, अगर वॉवेल हो तो इसमें क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो क्या लगाते हैं, इस वाई को हटा देते हैं और इसमें क्या जोड़ते हैं, आई ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ किया, वाई को हटा के क्या जोड़ दिया, आई ई एस जोड़ दिया, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। वॉवेल तो आप जानते ही होंगे, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट जितने भी आपके बचते हैं ए ई आई ओ यू के अलावा, बी सी डी एफ जे ए के एल एम एन ओ पी क्यू एस टी, जितने भी बचते हैं वो सारी चीजें, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा हो गया पूरी डिटेल से। अब हम बढ़ते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ और कुछ एग्जाम्पल्स को समझेंगे, जिससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, और उसके अलावा आप समझ जाएंगे कि इनको हम कैसे यूज करते हैं, ठीक। तो इनको याद रखिएगा, अभी हम इन सभी का यूज करेंगे, ठीक। ये अपना सिंटैक्स लिखा रहने देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने कहा, एग्जाम्पल हमारा है, एग्जाम्पल है, वह एक आम खाता है, ठीक है, क्या लिखा हमने, वह एक आम खाता है। तो अब देखिए, इस पहले इस सेंटेंस को हम पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है ना। तो हमने यहाँ पे लास्ट में देखना है, लास्ट में क्या लिखा है, ता है, क्या लिखा हुआ है, ता है। तो हमने पहचान क्या बताई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होते हैं जिन वाक्यों के अंत में क्या हो, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। अब देख लिया हमने कि क्या है, ता है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये देखो अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा लग रहा है, क्योंकि इसमें ना तो कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ना ही कोई निगेटिव वाला वर्ड लिखा हुआ है ना, कि वह आम नहीं खाता है, ऐसा तो लिखा नहीं है। तो क्या लिखा है, वह एक आम खाता है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होगी, है ना। अब कुछ नालायक बच्चे होंगे सी लगा देंगे, है ना, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक आम खाता है, तो ये लड़के की बात की जा रही है। अगर लड़की होती तो क्या बोलता, वह एक आम खाती है, ठीक, तो क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। अब देखिए खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट होती है, क्या होती है, ईट। अब देखिए यहाँ एस आई एस है, एस आई एस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि एस आई एस कहाँ लगाते हैं, कब लगाते हैं, जब कोई हमारा सब्जेक्ट जो रहे, क्या रहे, सब्जेक्ट जो रहे वो कैसा रहे, सिंगुलर रहे, क्या रहे, सिंगुलर रहे। तो यहाँ देखिए वाह, वाह की इंग्लिश होती है ही को एज अ सिंगुलर रखते हैं, एज अ सिंगुलर मानते हैं ना, ही को कैसा मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। तो सिंगुलर मानते हैं तो इसके साथ क्या लगाते हैं हम, देख लीजिए,
टी के, ये इस वर्ड के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, टी, एस 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 सी एच एक्स आर जेड, कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, इट्स, ठीक। उसके बाद क्या खाता है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट आपका क्या हुआ, एक आम खाता है, तो एक की इंग्लिश ए लिखेंगे, और ये हो गया मैंगो, ठीक। तो ये आपका क्या हुआ, पहला वाक्य कंप्लीट हो गया, वह एक आम खाता है का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही ईट्स अ मैंगो। इसको नोट करिए। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल की ओर, ठीक है। हमारा अगला एग्जांपल देखते हैं क्या है। तो ये एक हो गया है, वह एक आम खाता है, ही ईट्स अ मैंगो, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, मैं पानी पीता हूँ, ठीक है, मैं पानी पीता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमारा देखिए, आप कुछ मत करिए, सबसे पहले इस फॉर्मूले को देखिए, जब भी आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए कॉपी के ऊपर, और इस फॉर्मूले को देखिए, और इसी से आप इस पूरे वाक्य को ट्रांसलेट करिए, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहचानने का तरीका ये है कि इस वाक्य में आप क्या करिए, कौन का क्वेश्चन करिए, क्या करेंगे, कौन का क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मैं पानी पीता हूँ, कौन पानी पीता है, तो बोलेगा मैं पानी पीता हूँ, मैं, ठीक है। तो क्या बोलेगा, मैं पानी पीता हूँ, मतलब यही आपका सब्जेक्ट है, जो कहे कौन पानी पीता है, आपने कहा कौन पानी पीता है, तो आपका वाक्य खुद बोलेगा मैं पानी पीता हूँ, कौन पीता है, मैं, ठीक। तो यही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अब मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। अब देखिए, मैं तो एक ही हूं, लेकिन आई को एज अ प्लूरल ही मानते हैं, ठीक है। अंग्रेजों ने जो बना दिया वो बना दिया, वही आज तक चलता आ रहा है। आई को जब हम प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे तो उसको प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल मानते हैं, लेकिन जब नाउन की तरह यूज करेंगे तो उसको सिंगुलर मानते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो देखिए, मैं पानी पीता हूं, मैं पानी पीता हूं, तो आई हो गया मैं की इंग्लिश। उसके बाद वर्ब देखनी है, क्या काम करता है, पीता है, ठीक। तो पीने की इंग्लिश क्या होती है, क्या होती है, ड्रिंक, पीने की इंग्लिश ड्रिंक। अब हमने बताया था अगला जो है हमारा एस आई एस, वर्ब तो हो गया, अब क्या लगाना है, एस आई एस लगाना है। तो एस आई एस कब लगाते हैं, जब हमारा जो सब्जेक्ट रहे वो कैसे हो, सिंगुलर हो, है ना, क्या हो, सिंगुलर हो, ही सी इट हो, किसी का नाम हो, या तो कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं आई है, आई को हम प्लूरल में लिखे थे, आई को हमने क्या किया था, प्लूरल में लिख रखा था, और आई को एज अ प्लूरल मानते हैं, इसलिए यहाँ एस आई एस नहीं लगाएंगे, ठीक। तो आई ड्रिंक, क्या पीते हो, बताओ, पानी पीते हो, है ना। तो आई ड्रिंक वाटर। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, क्या है, निगेटिव सेंटेंस। अभी आप ये मत सोचिए कि इसके इतने कम एग्जाम्पल क्यों, अभी लास्ट में इस वीडियो के और ढेर सारे एग्जाम्पल मैं आपको करवा दूंगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस क्या होता है वो समझ। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, ठीक। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। अब देखिए, मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो ऐसे टेंस हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में उनकी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं किया जाता है, ठीक। लेकिन और जितने भी सेंटेंस है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, उन सब में किया जाता है। तो फॉर्मूला इसका क्या होगा, इसका सिंटैक्स या फॉर्मूला जो भी कहना है आप कह सकते हैं, सिंटैक्स कह लीजिए या तो फॉर्मूला कह लीजिए। तो क्या होता है वो, पहले तो होता है आपका सब्जेक्ट, एस यू बी का मतलब, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, होता है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस आपको लगाना है डू या तो डज, प्लस नॉट, प्लस वर्ब, और प्लस में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ सिर्फ वर्ब लिखा है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने लिखा, साधारण एक एग्जांपल लिखते हैं। मैंने लिखा, तुम खाना पकाते
क्या कहें, तुम खाना नहीं पकाते हो, है ना, निगेटिव सेंटेंस है, तुम खाना नहीं पकाते हो। क्या कहेंगे, तुम खाना नहीं पकाते हो। वैसे भी लड़के खाना नहीं पकाते हैं, है ना, जो पढ़ते हैं वही बच्चे सिर्फ खाना पकाते हैं और सब मम्मी के भरोसे रहते हैं। क्या लिखा हुआ है, तुम खाना नहीं पकाते हो। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे। देखिए फॉर्मूले में क्या है, सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट ढूंढेंगे। कौन खाना नहीं पकाता है, तो बोलेगा तुम, है ना। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है। क्या होती है, यू। अब इसमें क्या लगा है, डू लगा है या डस लगा है। तो मैंने आपको बताया था कि डस कहाँ लगाते हैं, ही सी इट, या किसी का नाम हो या तो सिंगुलर नंबर हो उसके साथ क्या लगाते हैं, डस। इसके अलावा आई हो, वी, यू, दे हो, प्लूरल नंबर हो, इसके साथ क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डू। तो ये हमने लगाया डू। अब क्या है, नहीं पकाते हो, नहीं पकाते हो, तो क्या लगाएंगे, नॉट, यू डू नॉट, है ना। पकाने की इंग्लिश होती है, क्या होती है, कुक। ठीक है, क्या होती है, कुक। यू डू नॉट कुक, वर्ब आपका क्या है, कुक। कुक मीन्स पकाना। क्या नहीं पकाते हो, पानी, खाना ना, है ना। क्या नहीं पकाते हो, खाना नहीं पकाते हो। यू डू नॉट कुक फूड। ये आपका एक कंप्लीट हो गया। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। वह मधुर गीत नहीं गाती है। वह मधुर गीत नहीं गाती है ना। क्या लिखा हुआ है, वह मधुर गीत नहीं गाती है। गाता है नहीं है, क्या लिखा है यहाँ पे, क्या है, गाता है नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, किसी लड़की की बात की जा रही है, क्योंकि लड़कियां तो मधुर गाती हैं, लड़के लड़के का गाना तो अलग ही रहता है ना। वह मधुर गीत नहीं गाती हैं। तो यहाँ पे वाह की इंग्लिश क्या हो जाएगी बताइए। लड़की के लिए मैंने बताया था वाह की इंग्लिश क्या होती है, सी होती है, और लड़कों के लिए ही होती है। तो क्या लिखेंगे, वाह की इंग्लिश क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, है ना। सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, कौन नहीं गाता है, कौन मधुर गीत नहीं गाता है, बोलेगा वाह, वाह की इंग्लिश सी हो गई। अब देखिए, सी को सिंगुलर मानते हैं प्लूरल, मैंने बताया था ही सी इट। ठीक है, नेम हो उसको हम क्या मानते हैं, या तो कोई सिंगुलर नंबर उसको क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। और इसके अलावा आई वी यू दे हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लूरल मानते हैं। ठीक है, इसको बार बार रिपीट करते रहिए, आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो सी के साथ फिर क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे या डस लगाएंगे। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, डस लगाते हैं। तो इसके साथ लगाएंगे डस, सी डस। उसके बाद नहीं गाती है, तो नहीं की इंग्लिश ये नॉट लगा हुआ है तो नॉट लगा देते हैं। अब क्रिया क्या है, वर्ब क्या है ना, क्या करती है, नहीं गाती है। गाने की इंग्लिश क्या होती है, गाने की, गाने की होती है वो गाना नहीं कि कोई गाना लिख दिया, गाना, उसको गाना। ठीक है, एक क्रिया है। तो गाने की इंग्लिश सिंग। क्या होती है, सिंग। अब कैसा, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं गाती है, मधुर गीत। क्या नहीं गाती है, मधुर गीत नहीं गाती है। तो मधुर की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, स्वीट। और गीत की इंग्लिश क्या लिखेंगे, सॉन्ग। ये हमारा कंप्लीट। ठीक है, दो एग्जांपल के साथ हमारा निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। कहीं जाइएगा नहीं आज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का खात्मा हो जाएगा आज के बाद। इसको आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है वो समझते हैं। अब इंट्रोगेटिव, नाम में ही क्वेश्चन छुपा है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कई बार आपने पढ़ा होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बोलते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें क्या किया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए। क्या किया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए। अब क्वेश्चन हम दो तरह से पूछ सकते हैं, है ना। एक तो होता है यस और नो टाइप क्वेश्चन, और दूसरा क्या होता है, भैया डिटेल से बताओ, हम तो ऐसे नहीं मानने वाले, है ना। जैसे मैंने आपसे पूछा, ए खाना खा के आए हो आज, तो तुम बोलोगे हाँ सर खा के आए हैं, नहीं नहीं खा के आए हैं। दो चीज बोलोगे, या तो खा के आए हैं या तो नहीं खा के आए। लेकिन अगर हम पूछे कि क्या खा के आए हो, क्या बनाई थी मम्मी, तुम कहोगे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, माठा, दही, जितना भी है सब खा के आए हैं सर। ठीक है, तो दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक होता है यस और नो टाइप,
कैसा होता है, यस आर नो टाइप, है ना। और दूसरा क्या होता है, डिटेल्ड में, कैसा होता है, डिटेल्ड में, ठीक, डिटेल्ड में एकदम पूछा जाएगा क्या खा के आए हो, कहाँ गए थे, ठीक, तो तुमको बताना पड़ेगा कहाँ गए थे। अब देखो यस आर नो टाइप को पहचानेंगे कैसे, है ना, हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि यस आर नो टाइप वाला है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यस आर नो टाइप वाले में हमेशा जो क्या शब्द आएगा, है ना, क्या शब्द आएगा वो शुरू में आएगा। क्या शब्द जो है वो कहाँ आएगा, प्रारंभ में या तो शुरू में आएगा। क्या होगा, क्या शब्द आपका प्रारंभ में आएगा, है ना। और डिटेल्ड वाले में क्या शब्द बीच में आएगा। और भी क्वेश्चन वर्ड है, क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, ये सब कैसे आएगा, बीच में आएगा। जो आपके क्वेश्चन वर्ड होंगे कहाँ आएंगे, बीच में आएंगे। कहाँ आएंगे, बीच में, है ना, कहाँ आएंगे, बीच में, याद रखिएगा। तो अब देखिए यस और नो टाइप, अगर दो इसके हम फॉर्मूले बनाएंगे। एक ये लिखते हैं हम कि क्या शब्द प्रारंभ में आने पर, क्या शब्द प्रारंभ में आने पर, ठीक। पहला सिंटैक्स इंट्रोगेटिव का, जब क्या शब्द प्रारंभ में आएगा तब क्या होगा फॉर्मूला हमारा, हम लिखेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। देसी भाषा में आप देख लीजिए कि हाशिया की तरह ये बना रहता है, ठीक है। उसके अलावा हमारा अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब क्या शब्द बीच में आए, यहां लिख लेते हैं क्या शब्द, या तो हम कहें कि क्वेश्चन वर्ड, है ना, क्यू डब्ल्यू का मतलब क्वेश्चन वर्ड क्या है, बीच में आने पर, कहाँ आना चाहिए, बीच में आने पर, है, बीच में आया। तो कोई आपसे कहे डिटेल्ड में बताओ भैया, डिटेल्ड में तुम कहाँ गए थे, तो तुम डिटेल में बताओगे। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, है ना। क्वेश्चन वर्ड कोई भी हो सकता है, विच हो सकता है, व्हाट, हुज, व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ फॉर, हाउ मच, है ना। ये सारे आपके क्वेश्चन वर्ड हो सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू स्लैश डस प्लस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जोर से बोलो क्या होगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ये हंसिया लगा दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका उदाहरण समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं और देखते हैं आगे। सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसमें का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिखा क्या तुम खाना खाते हो, मैंने आपसे पूछा क्या तुम खाना खाते हो, तो आप कह रहे हो क्या सर कैसी बातें कर रहे हैं, बिना खाना खाए कैसे जिएंगे, नहीं खाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए हम खाना क्या करते हैं, डेली खाते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो हमने क्या कहा था, क्या शब्द जब शुरू में आए तो उसके लिए इस फॉर्मूले का यूज करना है। किस फॉर्मूले का, ये वाले फॉर्मूले का, ठीक। तो देखिए सबसे पहले इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आप इसमें का सब्जेक्ट ढूंढिए, ठीक है, तभी आप इसको लगा पाएंगे। तो सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, क्या तुम खाना खाते हो, कौन खाना खाता है, तुम खाते हो, है ना। कौन खाता है, तुम खाता है, तो यही क्या है हमारे वाक्य के सरदार है, मतलब कि सब्जेक्ट है, मतलब कि करता है। तो तुम को क्या मानते हैं, सिंगुलर या प्लूरल, बताओ। तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू को माना जाता है प्लूरल, और प्लूरल के साथ डू लगता है या डज क्या लगता है, डू लगता है। तो क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, तो लिख दिया डू यू। वर्ब, वर्ब माने क्रिया, क्या करते हो, खाना खाते हो, तो खाने की इंग्लिश होती है ईट, और क्या खाते हो, खाना खाते हो, तो फूड, है ना। एक क्रिया वाला हो गया है, एक जो भोजन पकवान बनाते हैं वो वाला हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए, अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, क्वेश्चन नहीं ट्रांसलेशन को, ठीक है।
ठीक है, हमारा एग्जाम्पल क्या है? अगला हमने एग्जाम्पल लिया, हमने लिया तुम स्कूल क्यों जाते हो? तुम स्कूल क्यों जाते हो? तुम स्कूल क्यों जाते हो? तो आप पूछोगे क्या सर, क्या मजाक कर रहे हैं? स्कूल हम घूमने जाते हैं ना, खाना खाने जाते हैं, लड़ाई करने जाते हैं और खेलने जाते हैं, पढ़ने तो कतई नहीं जाते हैं। सही बात है ना? ठीक है, तो पढ़ने भी जाया करो हैं, खेलने के साथ साथ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ, बीच में आ गया है ना, बीच में आ गया ना। बीच में क्या लिखा है? क्यों। क्यों 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 की इंग्लिश क्या होती है? वाई। क्या होती है? वाई। वाई मीन्स क्यों। ठीक है, क्यों की इंग्लिश वाई। वाई मीन्स क्यों। ठीक, सबसे पहले फॉर्मूला याद करिए, लिखा होगा ना, हाँ उसको देखिए। उसमें देखिए सबसे पहले लिखा होगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों है, क्यों की इंग्लिश वाई। वाई लगा देते हैं। उसके बाद लिखा होगा डू या डस, लिखा है। अब डू या डस किसके हिसाब से लगाएंगे? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? तुम है। तुम कौन स्कूल जाता है? तुम है ना, तुम क्यों जाते हो स्कूल? कौन स्कूल क्यों जाता है? तुम जाते हो। तुम हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। तो हमारा तुम जो होता है ये क्या होता है? प्लूरल होता है। प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। डू वाई डू यू। अब उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब देखे होगे नहीं? वर्ब लिखा होगा। तो वर्ब क्या है? जाना। जाने की इंग्लिश गो, है ना। वर्ब क्या है? जाना। जाने की इंग्लिश गो। अब कहाँ जाते हो? स्कूल जाते हो। गो टू स्कूल। स्कूल तो जाना चाहिए ना, ठीक है, पढ़ने भी जाना चाहिए। ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। इसके अलावा हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की ओर। उसके बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कुछ होमवर्क आपके लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे, ठीक है। अगला है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव और ये आपका सेंटेंस। ठीक है, दोनों जैसे हमने इंट्रोगेटिव में पढ़ा था दो फॉर्मूले, वैसे ही यहाँ पे भी होंगे। हम दोनों फॉर्मूले को लिख देते हैं। एक होता है क्या शब्द प्रारंभ में आने पर वाला, क्या शब्द प्रारंभ में आने पर, क्या शब्द प्रारंभ में आने पर। तो क्या हो जाएगा, देखते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले लिखेंगे डू स्लैश डज प्लस का सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट। और दूसरा है आपका क्या शब्द बीच में आने पर। ठीक है, क्या शब्द बीच में आने पर, इसका फॉर्मूला बता देते हैं क्या हो जाएगा। कुछ मत करिए, बस इसके पहले क्वेश्चन वर्ड लगा लीजिए, बाकी पूरा सेम। ठीक है, बाकी पूरा सेम उतार लीजिए। अब एग्जाम्पल समझते हैं, जल्दी से एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, क्या तुम क्या तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो? जल्दी नहीं उठते हो। ठीक है, इस तुम को हटा लेते हैं, हम लिख देते हैं क्या वह, है ना, क्या वह सुबह जल्दी नहीं उठता है। तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, क्या वह सुबह जल्दी नहीं उठता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले वहाँ की इंग्लिश क्या होती है? ही होती है। ही को सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर के साथ डज लगता है, तो डज लगाइए। बिग डज में क्या लगेगा? डज लगेगा। उसके बाद आपका ही, उसके बाद नॉट लगानी है। उठने की होती है वेक, वेकअप। ठीक, क्या होती है? वेकअप। और वह सुबह है ना, डज ही नॉट वेकअप इन दी मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग। ये आपका हो गया। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। हमारा अगला एग्जाम्पल है
वे दिल्ली, वे दिल्ली क्यों नहीं जाते हैं, है ना। वे दिल्ली क्यों नहीं जाते हैं, वे दिल्ली क्यों नहीं जाते हैं, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वेयर होती है। क्यों की इंग्लिश वेयर होती है। उसके बाद डू लगाएंगे या डस, सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट है वे की इंग्लिश क्या होती है, दे होती है, दे के साथ लगाते हैं डू, क्योंकि दे को प्लूरल माना जाता है, वेयर डू दे। और जाने की इंग्लिश गो, वेयर डू दे, सॉरी गो नहीं, उसके बाद नॉट लगाएंगे, है ना, निगेटिव है ना, नॉट गो। अब कहाँ, टू दिल्ली। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद आपके लिए होमवर्क, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज में, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, ये 5 आपके होमवर्क हैं। तो प्रैक्टिस वाले मैं कराऊंगा, होमवर्क वाले आप करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है तुम कहाँ रहते हो, क्या लिखा हुआ है, तुम कहाँ रहते हो, ठीक। तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेयर। कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर। उसके बाद डू लगाएंगे या डज, वो हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो तुम है, तुम प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ डू लगाते हैं, वेयर डू। और तुम की इंग्लिश होती है यू, है ना, क्या होती है, यू, वेयर डू यू। उसके बाद आपका वर्ब क्या होता है, वर्ब मतलब क्रिया, क्या काम करता है, रहने का काम कर रहा है। तो रहते की इंग्लिश होती है लिव, तो इसका हो जाएगा वेयर डू यू लिव, ठीक है। जैसे आपको किसी से पूछना है, आप कहीं जा रहे हैं कि कोई आपको अजनबी मिला, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि हाँ वेयर डू यू लिव, ठीक है, आप कहाँ रहते हो या तुम कहाँ रहते हो। अगला है वह बनारस कभी नहीं जाता है, तो इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और यह क्या लिखा हुआ, वह बनारस कभी नहीं जाता है, ठीक। तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। अब देखिए यहाँ पे कभी नहीं, कभी नहीं एक साथ आया, तो आपको एक वर्ड पता होगा नेवर, है ना। तो नेवर का कंप्लीट मीनिंग होता है कभी नहीं। क्या होता है, नेवर का कंप्लीट मीनिंग होता है कभी नहीं, मतलब यहाँ पे अब नॉट लगाने की आप जरूरत नहीं है। तो कभी भी आपको क्या दिख जाए, कभी नहीं दिख जाए, तो उसको आप नेगेटिव की तरह मत करिएगा, ठीक है, उसको आप नेगेटिव की तरह मत करिएगा, उसको एज अ अफर्मेटिव सेंटेंस आप ट्रांसलेट करेंगे। जैसे क्या लिखना है, वह बनारस कभी नहीं जाता है, तो आप लिखेंगे ही नेवर, है। अब जाने की इंग्लिश गो होती है, गो में हम एस आई एस जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है, मतलब एस आई एस जुड़ेगा। अब इसमें लास्ट में ओ आ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या लगेगा, ई एस लगेगा। अब कहाँ नहीं जाता है, बनारस, ही नेवर गोस टू बनारस, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट। अब अगला है मैं प्रतिदिन एक किताब पढ़ता हूँ, क्या लिखा है, मैं प्रतिदिन एक किताब पढ़ता हूँ। तो मैं की इंग्लिश आई। उसके बाद आपका जो वर्ब है, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड, है। अब ऐसे यस लगेगा या नहीं लगेगा, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई को प्लूरल माना जाता है, तो इसके साथ ऐसे यस नहीं लगेगा। अब उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाइए, क्या है, आई रीड, मैं प्रतिदिन एक किताब पढ़ता हूँ, क्या पढ़ते हो, एक किताब, तो अ बुक, एक किताब के लिए क्या लिखोगे, अ बुक, आई रीड अ बुक। प्रतिदिन की इंग्लिश आप चाहे डेली लिख लीजिए, चाहे तो एवरी डे लिख लीजिए, जो आपका मन हो वो लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तुम प्रतिदिन क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम प्रतिदिन क्यों नहीं पढ़ते हो। तो ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, क्यों बीच में है, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वाई, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है। उसके बाद सब्जेक्ट देखिए क्या है, तुम है, तुम को क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं, और प्लूरल मानते हैं तो प्लूरल के साथ डू लगाते हैं, डस, तो डू लगाते हैं तो क्या लगाएंगे, डू। उसके बाद सब्जेक्ट आपका यू, फिर आपका क्या लगाते हैं, नहीं लिखा हुआ तो नहीं की इंग्लिश नॉट, वाई डू यू नॉट। अब पढ़ना स्टडी लिख लो या रीड लिख लो, वाई डू यू नॉट रीड, या तो स्टडी लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई की बात की जा रही है, ठीक है। अब वाई डू यू नॉट रीड या तो स्टडी, प्रतिदिन की इंग्लिश एवरी डे या तो डेली, जो भी आप लिखना चाहो, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक। फिर नेक्स्ट है उसे कौन पुकारता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वाक्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेंटेंस है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका अगर आप सब्जेक्ट ढूंढना चाहें तो कुछ बच्चे क्या कहेंगे, उसे है सर सब्जेक्ट, उसे,
तो उसे यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हम सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, तो आपको क्या करना है, वाक्य में कौन का क्वेश्चन करता है, क्या करना है, कौन का क्वेश्चन करना है। तो उसे कौन पुकारता है, तो आप बोलोगे कौन पुकारता है, वो कहेगा कौन पुकारता है, आप बोलोगे कौन पुकारता है, वो फिर कहेगा कौन पुकारता है। इसका मतलब आपका सब्जेक्ट क्या है, कौन ही है। तो कौन की इंग्लिश हु होती है ना, क्या होती है, हु। अब देखिए कौन अगर सब्जेक्ट हो गया तो क्वेश्चन मार्क अब इसका लगेगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन खत्म। इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, कैसे करेंगे बताइए, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह, है ना। कैसे करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह करेंगे। तो क्या लिखेंगे, हु। अब पुकारने की इंग्लिश, उसे कौन पुकारता है, तो हु हो गया कौन की इंग्लिश। उसके बाद पुकारने की इंग्लिश होती है कॉल। कॉल, हु को सब्जेक्ट में जब लिखते हैं, अगर उसके पीछे और कोई सेंटेंस नहीं है तो उसको क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। तो इसमें हम लगा देंगे एस, हु कॉल्स। और अ, उसे कौन पुकारता है ना, तो उसे, उसे को अगर सब्जेक्ट में लिखते हैं तो ही लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट में लिखते हैं तो हिम लिखते हैं। सब्जेक्ट में अगर उसे को लिखेंगे तो ही लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो हिम लिखेंगे, तो हु कॉल्स हिम। ये आपका कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। उसके अलावा ये जो आपका होमवर्क है इसको जरूर करिए, ठीक। ये आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ही हेल्प करेगी। इसके बाद ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और एकदम बेसिक से लेके पूरा आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो आपको फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, धन्यवाद।